गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं AIGS आपको ऑनलाइन ग्रामर उपलब्ध करा रहा है पढ़ने के लिए। इधर कई दिनों से आपको जो है ग्रामर में टेंस बताया जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों टेंस का एक्सप्लेन किया जा चुका है। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, कल आपको पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया गया था। उसी क्रम में आज फिर पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल यह पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आप इसको देखेंगे। लेट्स नाउ स्टार्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस PAST पास्ट, PERFECT परफेक्ट, TENSE टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें इस टेंस में जो है कार्य पूरा हो गया होता है, कंप्लीट कार्य जो है कंप्लीट हो चुके होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं भूतकाल जो है बीते हुए समय को कहते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि कैसे आप जो है यह गेस करेंगे, कैसे जो है अनुमान करेंगे, कैसे निष्कर्ष निकालेंगे कि आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है वह पास्ट परफेक्ट ही है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इसकी पहचान में जो है जब किसी सेंटेंस में हैड लगा हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, जब किसी इंग्लिश सेंटेंस, अंग्रेजी वाक्य में इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, वहाँ पर हैड का प्रयोग हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3 है। जैसे गो का थर्ड फॉर्म गान, वॉक का थर्ड फॉर्म वॉक्ड, क्राई का क्रायड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब HAD हैड का प्रयोग हुआ हो, तो आपका सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल में होता है, काउंट करते हैं उसको। लेकिन यदि आपका सेंटेंस हिंदी में है, हिंदी में यदि आपका सेंटेंस है, तो वहाँ पे भी सेंटेंस को जब पढ़ेंगे, हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे, तो वहाँ ध्यान देंगे यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे हो, तो आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे हो, तो पास्ट परफेक्ट होता है। और यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं है, भूत में यानी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट टेंस में जब दो काम एक साथ हुए हों, पास्ट टेंस में जब दो काम एक साथ हुए हों, कहने का मतलब एक ही सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं, तो जो काम, तो वहाँ पर भी यही अनुमान लगाएंगे कि वह आपका पास्ट परफेक्ट है। दो कार्य का प्राय कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो यहाँ पर दो काम हुआ है। आपके द्वारा स्टेशन जाना हुआ है और दूसरा ट्रेन का छूटना। तो ट्रेन का छूट जाना, ट्रेन का मूव कर जाना और आपका जो है स्टेशन पहुंचना, तो दो कार्य हुए। स्टेशन पहुंचना और स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी का छूट जाना, ये आपका दो कार्य हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस हो तो वह भी आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो सर्वप्रथम जो है आपको असर्टिव अथवा पॉजिटिव सेंटेंस जिसको कहते हो उसको बताया जा रहा है। असर्टिव अथवा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
हैड आपका सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, HAD हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो आपका जो है असर्टिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यदि इस क्रम में कोई सेंटेंस है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। कहने का मतलब है पूर्ण भूतकाल का जो है वह आपका साधारण वाक्य कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, स्वीकारात्मक वाक्य कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, मोहन हैड रिटन ए लेटर। सब्जेक्ट ही के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, और यह ऑब्जेक्ट आपका टू स्कूल। ही हैड गॉन टू स्कूल, मोहन हैड रिटन ए लेटर, मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब में जो है वर्ब का तीसरा फॉर्म राइट, WRIT, राइट, राइट मीन्स लिखना, ये फर्स्ट फॉर्म है, जिसका जो है हैड राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRITT, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपका जो है लेटर। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यानी मेन जिसको मुख्य क्रिया कहते हो, मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, मोहन हैड रिटन ए लेटर। उसी क्रम में आपको बताया गया कि जैसे जब भूतकाल में यानी आपके दो कार्य एक साथ हुए हों तो वह भी आपका जो है पास्ट परफेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड, ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट है। तो जब भूत में दो काम हुए हों तो वह आपका पास्ट परफेक्ट कहलाता है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा थोड़ा उसमें डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब भूत में दो काम हुए हों और जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। कहने का मतलब है हुआ, जो कार्य पहले हुआ है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बिफोर या आफ्टर जो भी समय है, पहले या बाद की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आपका डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म केम, द डॉक्टर केम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसके पहले द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट यानी मरीज, हैड डाइड मर चुका था, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर हैड केम, डॉक्टर के आने के पहले, बिफोर मीन्स पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट यानी मरीज मर चुका था। इस प्रकार का सेंटेंस है। यहाँ पर जो है पेशेंट पहले डेथ किया है, पहले उसकी मृत्यु हुई है, उसको पास्ट परफेक्ट में किया गया, द पेशेंट हैड डाइड, डॉक्टर बाद में आए हैं, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था। उसी क्रम में है द प्रेयर प्रेयर्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड टू स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद प्रार्थना हुआ। दो कार्य हुए हैं, मैं विद्यालय भी पहुंचा हूं और प्रार्थना भी हुआ है, लेकिन पहले विद्यालय पहुंचा गया है तो द प्रेयर प्रेयर्ड इसको पास्ट इंडेफिनिट में किया गया, विद्यालय पहले पहुंचा गया है, आफ्टर आई हैड रीच्ड टू स्कूल, विद्यालय पहुंचने के बाद प्रार्थना हुआ है, इसलिए द प्रेयर प्रेयर्ड आफ्टर आई हैड रीच्ड टू स्कूल। इस प्रकार से आपका हुआ द प्रेयर प्रेयर्ड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, आफ्टर आई हैड रीच्ड टू स्कूल ये आपका पास्ट परफेक्ट है। निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है निगेटिव सेंटेंस यदि आपका है, कहने का मतलब उसमें नकारात्मक भाव है,
बात को अस्वीकार किया गया है, किसी कार्य के करने को अस्वीकार किया गया है, स्वीकृति न के रूप में है, निगेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है निगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट, नकारात्मक है इसलिए उसका नॉट का प्रयोग हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म जो है गॉन टू स्कूल, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा चुका था, मोहन हैड नॉट रिटेन ए लेटर, मोहन हैड नॉट रिटेन ए लेटर। यहां भी जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ए लेटर, मोहन हैड नॉट रिटेन ए लेटर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट ए लेटर। तो यह आपका जो है पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। उसी क्रम में जो है देखिए फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यदि आपका वाक्य प्रश्नवाचक है, तो सबसे पहले जो है उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, जिसको क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेशन वर्ड बोलोगे, उसके बोलते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो है उसका स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब यह प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के बाद सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कार्य का करने वाला जो आपका सेंटेंस में है, वाक्य में है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हैड ही गॉन टू स्कूल, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हैड लिख देने से ही जो है वाक्य प्रश्नवाचक हो गया है। हैड ही गॉन टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जा चुका था। हैड मोहन रिटेन ए लेटर, हैड मोहन रिटेन ए लेटर, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट मोहन, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैड मोहन रिटेन ए लेटर, क्या मोहन पत्र लिख चुका था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप जानते हैं, आपको कई बार बताया भी गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। जैसा आप देखें कि असर्टिव और निगेटिव में वाक्य सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगाते हैं। हिंदी का सेंटेंस है तो वहाँ पर पूर्ण विराम लिखते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में यदि असर्टिव और निगेटिव सेंटेंस होता है तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं और इंट्रोगेशन मार्क में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंट्रोगेशन मार्क लगा होता है। यदि आप इंट्रोगेशन मार्क नहीं लगाते हैं तो भी आपका सेंटेंस जो है अधूरा माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है और कंप्लीट नहीं होता है। उसी क्रम में जो है फिर आपका यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, तो उसका स्ट्रक्चर फिर वही है, इसमें केवल नॉट ऐड करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड हैड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका था। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 जिसको कहते हो, उसके बाद तुरंत जो है ऑब्जेक्ट टू स्कूल लिखा गया। हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल, हैड मोहन नॉट रिटन ए लेटर, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया को पहले किया गया है, सहायक क्रिया के बाद ही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क। व्हाट हैड दे नॉट गॉन टू गोरखपुर, यहाँ जो है प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेशन वर्ड व्हाट है, WHAT, व्हाट वर्ड मीन्स क्या। ये जो वाक्य के बीच में आया है, यदि
हिंदी वाक्य है और उसमें क्या वाक्य की शुरुआत, वाक्य के में जो है आपका जो है प्रश्नवाचक शब्द क्या बीच में है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट लिखते हैं, लेकिन यदि वह स्टार्टिंग ही शुरुआत ही सेंटेंस का जो है क्या से है तो वहाँ पर व्हाट की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं और सहायक क्रिया को पहले रख देने से वाक्य जो है प्रश्नवाचक हो जाता है, क्या की पूर्ति हो जाती है। लेकिन व्हाट हैड दे गॉन टू गोरखपुर, वे क्या गोरखपुर नहीं गए जा चुके थे, इस तरह का वाक्य हो गया। क्या वे गोरखपुर क्या नहीं जा चुके थे, यह जो है व्हाट लिखने का मतलब हो गया जो है यह क्या शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है, इसलिए उसकी अंग्रेजी व्हाट रखा गया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन आपको ध्यान देना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और उसके बाद पहले सहायक क्रिया हैड लगती है। इसमें कहीं सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे मतलब नहीं है। हैड का प्रयोग सभी प्रकार के सेंटेंस में हुआ है। पास्ट परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है और हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हुआ। तो यदि हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वह सेंटेंस आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल है। और असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सबका स्ट्रक्चर बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, एग्जाम्पल दिया गया। तो बस आज इतना ही। थैंक्स।